کرو کہ اس کی حضوری خداوند کا شکر ہو کہ اس کی حضوری یہاں پہ ہے. آئیے ہم خداوند سے اور زیادہ برکتیں پائیں تو ہم گیت گائیں گے رو آ رو آ رو آ رو آ رو آ Father, your spirit will breathe onto Jesus. Rua, 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 रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म में रूह में तू बस जा. रूह आ, रूह आ, रूह आ. रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं. रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं. रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ. रूह की इस कुव्वत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा. आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ. बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के दबे हर दिल से. आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ. Praise you, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Father, Son, and the Holy Spirit. Father, thank you for your presence here, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah, praise the Lord. ہم کلام مقدس کے لیے دعا کریں گے اور میں گزارش کروں گا پاسٹر عرفان صاحب سے کہ وہ کلام مقدس کے لیے اور خدا کی خادمہ کے لیے دعا کریں کہ آج خدا کلام کے وسیلہ سے بتیرے لوگوں کو جو سن رہے ہیں جہاں جہاں یہ کلام کی آواز پہنچے، خدا ان گھرانوں کو برکت دو. ہاللویہ ہاللویہ. آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، تو جو پرستش کے وسیلہ سے تخت نشین ہوا، جب اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ خداوند
हम तेरे जिंदगी बख्श कलाम को और बिलखसूस खुदावन तेरी उस आवाज को खुदावन जो शोलों को चीर देती है सुनने को है, तो खुदावन तमाम सामीन को, तमाम जिंदगियों को ऐ बाप तेरे स्पुर्द करता, इनकी सोचों ख्यालों पर, इनके ज़हनों पर तेरा मैं मसा मांगता, तेरे हजूर खुदावन इनको जब लाता तो खुदावन इनके सोचों ख्यालों पर, इनके ध्यान ज्ञान पर खुदावन मैं खुदावन तेरे मसा को मांगता, ताकि खुदावन इनकी सोचें ख्यालें खुदावन वो हम तेरे कलाम की तरफ ही रहें, और खुदावन इनके ख्यालात और सोचें इनको मुनहरफ ना करने पाए, इनका ध्यान ज्ञान तवज्जो सिर्फ और सिर्फ तेरे जिंदगी बख्श कलाम की तरफ हो। तेरा कलाम जो दो धारी तलवार से भी तेज है, तेरा कलाम जो हो खुदावंद हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। तेरा कलाम खुदावंद जोर से नाजिल हो कि खुदावंद इन सुनने वालों जिंदगियों और बिलखसूस ऑनलाइन या ऑफलाइन रिकॉर्डिंग को सुने खुदावंद, उन जिंदगियों में खुदावंद ये कलाम बड़े तौर से काम करे, और बिलखसूस इस कलाम के नाजिल होने के वसीला से जिंदगियां जिस्मानी और रूहानी शिफा को हासिल करें, बेश बेश बहा बरकत का बाइस ठहरे। और खुदावंद बिलखसूस वो जिंदगियां जिनका तल्क ऐ बाप तुझसे मनकता हो चुका है, इस कलाम के वसीला से, इस आवाज के वसीला से वो खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। इल्तिजा करता जब तक तेरी बेटी तेरी ममसू तेरी लामत बोलती रहे, ओ तेरा अबर छाया रहे, और मैं अपनी बहन को तेरी बेटी को अब आप तेरे सपोर्ट करता, तो उसका जिम्मा लेना, उसके होंठों का जिम्मा लेना, और वो ना बोले बल्कि तेरा रूह उसमें से होकर बोले, और खुदावंद तेरे रूह के तवस्सुस से, तेरे रूह के बोलने के तवस्सुस से ओ खुदावंद आजादी आए, क्योंकि तेरा कलाम बताता है जहां रूह है वहां आजादी है। तो खुदावंद अपने इस बेटी को बिलखसूस संभाले रखना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपकी जोरदार तालियों में दावत दूंगा सिस्टर नसरीन को, वो आएंगी और कलाम मुकद्दस की यूनिक बातों को हमसे शेयर करें। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो, खुदावंद बरकत दे। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, और यह खुदावंद का फजल है कि उसने हमें यहाँ पर मौका दिया कि हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो आइए हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। वही हमारा जिंदा खुदा है जो हमें संभालता है, वही है जो अपना कलाम नाजिल करता है, वही है जो हमें शिफा देता है, वही है जो हमें छुड़ाता है, वही है जिसने हमारी निजात के लिए अपनी जान कुर्बान की, वही है जिसने अपना खून बहाया ताकि हम बच सकें, वही है जिसने हमें अबलीस के चुंगल से छुड़ाया। वो भला खुदा है और उसकी शफकत अब्दी है। हम उसकी शफकत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, हम उसके रहम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, हम उसके फजल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, इस वक्त के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं जो उसने हमें बख्शा है कि हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हों। तो आइए जो आज का कलाम है वो हम सुनते हैं कि खुदावंद आज हमसे क्या कलाम करना चाहता है। तो आज का कलाम हम इस पर करेंगे कि खुदा जो है फरमंबरदारी चाहता है। तो जो मैं हवाला पढ़ने को, ये हवाला हमने बहुत दफा पढ़ा, सुना, और बहुत से लोगों ने इस पर कलाम भी किया है। और हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल उसका 15 बाब उसकी 22 से जो है वो 23 आयत तक हम पढ़ेंगे। तो अगर किसी के पास खुदा का कलाम है तो वो पढ़ने में रहनुमाई करे। पहला सैमुएल उसका 15 बाब उसकी 22 से 23 आयात मुकद्दसा हम पढ़ेंगे। जी 22 और 23 आयत हम पढ़ेंगे। सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियां और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है।
क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर लिखा है कि सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या खुदा जो है हमारी कुर्बानियों से, हमारी जो दय यकियां हैं, या जो हम खुदा की हुजूरी में नजरें पेश करते हैं, नजराने देते हैं, या हम कुछ भी करते हैं खुदा को खुश करने के लिए, तो क्या खुदा इन सारी बातों से खुश होता है? क्या खुदा जो है इन सारी बातों से खुश होकर जो है वो हमें जो है बरकत देता है, या मतलब खुदा इस बात से खुश होता है कि हम खुदा की फरमाबरदारी करें? यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साउल बादशाह जिसको चुना गया, साउल बादशाह, उसको सैमुएल जो है वो मसा करता है। खुदा ने सैमुएल से कहा कि तू उसको मसा कर, साउल को मसा करके वो इसराइल का पहला बादशाह हो। तो हम ये देखते हैं कि जब वो पहला बादशाह हुआ तो खुदा ने उसको जो पहला हुक्म दिया, खुदा ने उसको कहा कि ऐसा कर। हम इसी बाब 15 बाब की 2 आयत और 3 आयत में हम पढ़ते हैं कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इसराइल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरखार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा सैमुएल के जरिए साउल से ये बात करता है कि तू अमालिकियों ने, क्योंकि ये गुनाह किया था कि जब इसराइली जो हैं वो मिस्र से निकले थे और वो गुजर रहे थे, तो जो अमालिकी हैं उन्होंने उनको रास्ता नहीं दिया था, बल्कि उनके मुखालिफ होकर आए थे। तो खुदा ने कहा कि जा उन अमालिकियों को ऐसा करके बिल्कुल नाबूद कर दे, बिल्कुल उनको खत्म कर दे, कि बिल्कुल उन पर कोई रहम नहीं करना, बल्कि हर एक मर्द, औरत, शीरखार, बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक को कत्ल कर दो, और उसके जो भेड़ बकरियां, जो उनके माल और असबाब हैं, और सारा कुछ जो है, ऊंट और गधे, सब कुछ जो है उनको कत्ल कर डाल। अब आगे हम देखते हैं कि साउल जो है वो क्या करता है। साउल खुदा की फरमाबरदारी करने के लिए चलता है, और खुदा के इस हुक्म पर अमल करते हुए हम 7 और 8 आयत में पढ़ेंगे, 9 आयत भी हम पढ़ेंगे। अगर भाई फ्याज पढ़े इसकी 7, 8 और 9 आयत। पाक कलाम में लिखा है 7, 8 और 9 आयत पढ़ता हूँ। पहला सैमुएल उसका 15 बाब। और साउल ने अमालिकियों को हवीला से शूर तक जो मिस्र के सामने है मारा, और अमालिकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नीस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को, जो कुछ अच्छा था, उसे जीता रखा और उनको नीस्त करना ना चाहा। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकस और कमी थी नीस्त कर दिया। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साउल जो है वो खुदा की फरमाबरदारी करता है, लेकिन वो खुदा की आधी फरमाबरदारी करता है, मुकम्मल फरमाबरदारी वो नहीं करता। वो क्या करता है कि जो अमालिकियों का बादशाह अजाज होता है वो उसको बचा लेता है और उसको जीता रखता है और उसको अपने साथ ले आता है, और उनके जो अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां और जो जानवर होते हैं, बड़े मोटे मोटे गाय बैल और सारे जो हैं उनको ले आता है। तो जो लूट का माल है उनको अपने साथ वो ले आता है, लेकिन हर एक निकम्मी चीज जो है उसको जो है वो नेस्त नाबूद कर देता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसी रात जो है फिर सैमुएल से खुदा जो है वो कलाम करता है। सैमुएल को इस बात का नहीं पता होता, लेकिन खुदा उससे ये कलाम करता है
کہ سیموئل کو کہتا ہے کہ خدا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا اور اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ پس سیموئل کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا۔ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ سیموئل جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ اب خدا غضبناک ہے اور خدا ساؤل کو سزا دے گا۔ وہ ساری رات خدا کی حضوری میں جو ہے وہ فریاد کرتا ہے، خدا کی حضوری میں منت اور شفایت کرتا ہے کہ خداوند تو اس کو ساؤل کو جو ہے معاف کر دے، لیکن خداوند جو ہے ساؤل کو معاف کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سیموئل جو ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے اور ساؤل کی ملاقات کو جاتا ہے تاکہ اس کو خدا کی جو بات ہے یا خدا کا جو کلام اس پر نازل ہوا ہے وہ اس کو سنائے اور اس کو بتائے۔ تو سیموئل کو پتہ چلتا ہے کہ ساؤل جو ہے وہ کرمل میں آیا تھا اور اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی اور پھر کر گزرتا ہوا جلجال کو چلا گیا ہے۔ پھر سیموئل ساؤل کے پاس گیا اور ساؤل نے اسے کہا تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو، میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا۔ یہاں پر ہم سب یہ دیکھتے ہیں، اس پر بات جو غور کرنے کی وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو ہے ایک بڑا ہی حلیم شخص تھا اور جو ہے ایک دیندار شخص بھی تھا، اسی لیے خدا نے اس کو چنا تھا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، لیکن وہ خدا کی جو فرمانبرداری تھی وہ مکمل طور پر خدا کی فرمانبرداری کرنے میں ناکام رہا، کیونکہ وہ جو شخص تھا وہ اپنی انا، اپنی ذات اور اپنی غرض کے لیے جو ہے وہ خدا کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اور وہ جب ہم ساؤل کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ جو ہے خدا سے مطلب گائیڈنس لینے کی بجائے وہ اپنی عقل، اپنی سوچ اور اپنی سمجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیشہ وہ چلتا ہے۔ وہ جب جو ہے کوئی بھی ہم اس کی زندگی کا واقعہ دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ اپنی ہی غرض کو سامنے رکھتا ہے، اپنی ہی خود غرضی پر جو ہے وہ کام کرتا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے جو بھی کام کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن خدا کی جو گائیڈنس ہے، خدا کی جو فرمانبرداری ہے وہ کرنا بھول جاتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بے شک اس نے خدا کی فرمانبرداری کی، لیکن اس نے خدا کی آدھی فرمانبرداری کی کہ اس نے جا کے ان کو مار تو دیا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے عمالیکیوں کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے ان کے بادشاہ کو بچا لیا۔ اب اس نے جو بادشاہ کو بچا لیا تھا وہ کس لیے بچا لیا تھا؟ وہ بادشاہ کو اس لیے بچا کے لے آتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے، اس پہ نظر کریں گے تو وہ جو ہے اس کے جو وہ خدا کے نام کو عزت و جلال دینے کی بجائے وہ اپنی ذات کے جلال کے لیے جو ہے وہ اس بادشاہ کو بچا کے لے آتا ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کھڑا کرے گا، اس کو وہ دکھ دے گا اور ایک اس پر جو ہے اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ کوئی یادگار بنواتا ہے، تاکہ اس کی جو ہے وہ جے جے کار ہو، تاکہ اس کی جو ہے نام کا بول بالا ہو، جبکہ جو ہے وہ خدا کے نام کو عزت و جلال دینے کے بجائے اپنی ذات کے جلال کے لیے جو ہے، اپنی غرض کے لیے جو ہے اس بادشاہ کو بچا کر لے آتا ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ عملیکیوں کے اتنا مطلب سخت خلاف کیوں تھا، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ خدا کیوں چاہتا تھا کہ مطلب جو ہے وہ عمالیکی کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عمالیکی جو قوم تھی وہ بڑی ہی نافرمان اور بدکار قوم تھی، وہ اس میں ایسے مطلب ابلیسی کام اور وہ ابلیس کی ورشپ کرنے والی قوم تھی، وہ ایسے کام کرتی تھی، ایسے ریچولز، ایسی رسومات تھی، ایسے کام تھے جو وہ ابلیس جو ہے ان کے اندر چلتا پھرتا تھا اور وہ ابلیس کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے تھے۔ تو خدا یہ چاہتا تھا کہ اس کی جو نسل ہے اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے، تاکہ وہ جو ہے ان کا اثر جو ہے ان کے جو ابلیسی کام ہیں، جو ان کی ایسے کام ہیں جس سے جو ہے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کی منکر ہو سکتی ہے ان کو دیکھ کر، یا جو ہے وہ اپنی خدا کی راہ سے پھر سکتے ہیں، تو خدا چاہتا تھا کہ ان کو مکمل ختم کر دیا جائے تاکہ ان کے کاموں کا اثر جو ہے وہ بنی اسرائیل پر نہ ہو۔ اس لیے خدا چاہتا تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو ساؤل نے خدا کی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آدھی فرمانبرداری کی اور اس نے اپنے ذات کے جلال کے لیے، یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جب کرمل میں آتا ہے تو اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے
हम जहां भी हम देखते हैं कि इब्राहिम को देखते हैं, इसहाक को देखते हैं, याकूब को देखते हैं, जहां जहां भी खुदावंद उन पर जाहिर होता है, जहां जहां भी खुदा उनसे कलाम करता है, हम सब देखते हैं कि वो जो खुदा के लोग थे उन्होंने हमेशा खुदा के लिए यादगार खड़ी की थी, ताकि वो इस चीज को देखकर, इस पत्थर को, इस सतून को देखकर, उस मज़बा को देखकर, उस यादगार को देखकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे कि खुदा हमसे हम कलाम हुआ था, खुदा ने हमें बरकत दी है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साउल जो है वो अपने लिए एक यादगार खड़ी करता है, ताकि खुद उसका नाम जो है दुनिया में बड़ा उसका बोलबाला हो, ताकि लोग उसको जाने, उसको पहचाने। वो अपनी जात के लिए, अपनी गर्ज के लिए जो है वो ये काम करता है, और खुदा की मुकम्मल तौर पर फरमाबरदारी करना वो भूल जाता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि साउल जो है लोगों की बात मानता है। आगे हम अगर इसको पढ़ें तो उसमें लिखा है कि सैमुएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का ममियाना और गाय बैलों का बिन बाना कैसा है जो मैं सुनता हूँ। साउल ने कहा, ये लोग उन अमालिकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा, ताकि उनको खुदावन तेरे खुदा के लिए ज़बह करें, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। वो बड़ा खुश है और बड़े फखर से उससे बात करता है सैमुएल से कि देखो, हमने तो खुदा की फरमाबरदारी की है, लेकिन लोगों ने कहा कि चलो हम ये जो लूट का माल है, हम इसको अच्छा जो माल है हम इसको रख लेते हैं, ताकि हम खुदा की हुजूरी में जो है वो कुर्बानी चढ़ाएं। लेकिन जो है वो लोगों की बात जो है उसको मान लेता है, और खुदा की इस बात को भूल जाता है कि खुदा ने तो मुझे इन सबको मुकम्मल तौर पर नेस्त और नाबूद करने का हुक्म दिया था। और वो लोगों की बात मानकर क्या करता है कि वो जो लूट का माल है वो अपने साथ ले आता है। तो तब सैमुएल ने साउल से कहा, ठहर जा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सैमुएल ने उसको जो है कुर्बानी करने नहीं दी, उसने उसको खुदा की हजूरी में उन भेड़ बकरियों से, उन बैलों से खुदा की हजूरी में उसको कुर्बानी करने नहीं दी। उसने उसको कहा कि ठहर जा, और जो कुछ खुदावन ने आज की रात मुझसे कहा है मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा, बताइए। सैमुएल ने कहा कि तू अपनी ही नजर में हकीर था, तो भी क्या तू बनी इस्राएल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साउल जो था, हम ये देखते हैं कि वो बड़ा खामोश तबात शख्स था। वो तो अपने बाप के गधों को ढूंढने निकला था, लेकिन उसको क्या पता था कि मुझे बादशाह बना दिया जाएगा। वो तो अपने आप को भी कोई वैल्यू नहीं समझता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा जो कबीला है वो बनी इस्राएल में सबसे छोटा कबीला है, जिसकी इतनी वक़्त नहीं है, जो इतना अमीर कबीला नहीं है, जो भेड़ बकरियां चराता है और मेहनत मजदूरी करता है, और वो अपने आप को इतना नहीं समझता। वो अपनी नजर में भी हकीर होता है, लेकिन खुदा उसको सरफराजी बख्शता है। खुदा उसको इतनी सरफराजी बख्शता है कि खुदा उसको अपनी कौम का जो है वो बादशाह बना देता है। तो फिर लेकिन क्या हुआ कि वो खुदा की जो है इस बात को जो है वो समझ ना पाया। यहाँ पर मैं साउल की जिंदगी से एक बात समझती हूँ कि उसका खुदा के साथ जो इंटरेक्शन है, खुदा के साथ जो उसकी बातचीत है, हम ये देखते हैं कि वो बहुत कम खुदा के साथ वो बातचीत करता है। वो खुदा के साथ उसकी रफाकत कम होती है। वो जो है वो सैमुएल जो कुछ उसको कहता है, खुदा की तरफ से जो भी उसको पैगाम देता है वो उसको सुनता है और उस पर अमल करता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि साउल की जिंदगी में वो खुदा से खुद जो जाती तौर पर जो है वो खुदा के पास कम जाता है। हत्ता के बादशाह बनने से पहले और बादशाह बनने के बाद भी हम ये देखते हैं उसकी जिंदगी में कि वो खुदा से जो है वो गाइडेंस नहीं लेता, खुदा से वो नहीं पूछता, खुदा के साथ वो मशवरा नहीं करता, बस जो उसको कह दिया जाता है वो करता है। और दूसरी बात कि वो अपनी गर्ज, अपनी अना, अपनी खुद गर्जी में जो है वो हमेशा चलता है और खुदा की जो है वो नाफरमानी करता है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उसने जो है वो जो लूट का माल लेकर आया, उसने सैमुएल जो है उसको गुस्सा आया, और सैमुएल ने फिर उसको ये बात कही कि क्या तू जो ये कुर्बानियां करने चला है, ये इन कुर्बानियों से क्या खुदा खुश हो जाएगा। तो सैमुएल फिर उसको ये बात कहता है कि सैमुएल ने कहा, क्या खुदावन सोख्ती कुर्बानियों और ज़बियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए। तो मेरे अजीजों, सबसे अहम चीज जो होती है वो खुदा के कलाम की और खुदा की फरमाबरदारी है। हमारे नजरें, हदिये, दैयकियां कोई मानी नहीं रखती
जब तक हमारा दिल खुदा के साथ नहीं जुड़ा हुआ, जब तक हम मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा नहीं करते, जब हम मुकम्मल तौर पर खुदा पर रिलाई नहीं करते, जब मुकम्मल तौर पर हम अपना आप खुदा को नहीं देते, खुदा की फरमाबरदारी में नहीं आते, तब तक हमारा ये सब कुछ करना बेकार है, बेमानी है। खुदा इन सारी बातों से खुश नहीं होता। खुदा के कलाम में जैसे कि लिखा है कि खुदा का रूह मुझे कहता है कि मैं ये बात करूं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसने 10 हुक्मों में से एक हुक्म भी तोड़ दिया और बाकी को पूरा कर लिया, तो वो उसने फिर भी शरीयत की नाफरमानी की है। तो क्या हम बाकी हुक्मों पर तो अमल करते हैं? हम बाज़ औक़ात अपने आप को तसल्ली देते हैं कि देखो मैंने तो ये काम किया है, मैंने तो वो काम किया है, मैं तो इस तरह चल रहा हूँ, मैं तो उस तरह से चल रहा हूँ, मैंने तो इस तरह से खुदा की फरमाबरदारी की, मैंने तो इस तरह से खुदा को खुश करने की कोशिश की। देखो मैं खुदा की खिदमत के लिए मैं ये कर रहा हूँ, देखो मैं खुदा की खिदमत के लिए वो कर रहा हूँ, देखो हमारे पास इतने लोग हैं, देखो हम क्या करते हैं, देखो हमने ये कर लिया, वो कर लिया। हम उसमें खुदा को पीछे करके हम अपनी जात को जो है वो आगे कर रहे होते हैं। हम अपनी जात को जो है वो जलाल दे रहे होते हैं। हम अपनी जात की जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जात की जो है उसकी हम तशहीर कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हमने कभी ये सोचा है कि खुदा क्या इन सारी बातों से खुश होता है, या खुदा को इन सारी चीजों से खुशी है। हमें ये भी सोचना है। जबकि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम एक आम सी बात है, हम ये देखें कि खुदा ने बनी इसराइल कौम को कुर्बानियों का हुक्म दिया था, ज़बियों का हुक्म दिया था, और खुदा जो है उनकी कुर्बानियों से, उनके ज़बियों से बड़ा खुश भी होता था। खुदा उनकी खुशबू लेता था, खुदा उनसे खुशी महसूस करता था, खुदा उनके गुनाहों को भी माफ करता था जब कफारे के लिए कुर्बानियां दी जाती थी। यानी कि खुदा की हजूरी में ये जो कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, खुदा इनको जो है इनसे बड़ा खुश होता था। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि वो कुर्बानी ही तो चढ़ा रहा था, उसने क्या किया? वो तो खुदा की हजूरी के लिए बैल और बछड़े लेकर आया था कि मैं उनको कुर्बानी के लिए चढ़ाऊंगा। लेकिन यह है कि इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर हम एक आम इंसान की तरह सोचें, या अगर हम साउल की तरह सोचें जिस तरह से वो सोच रहा था, तो हमें जो है हम गलत हैं। इसलिए गलत है कि जब खुदा ने नेस्त व नाबूद करने का कहा है, तो फिर नेस्त व नाबूद कर दो, क्योंकि खुदा खुश नहीं है। खुदा आज भी हम लोगों से खुश नहीं है। खुदा हमारी उस खिदमत से जो हम कर रहे हैं खुश नहीं है, क्योंकि हमारी आजकल की बहुत सारी खिदमतें ऐसी हैं जो अपनी जात, अपनी नमूद व नुमाइश के लिए हैं, जिसमें हम अपनी जात को आगे रखते हैं और खुदा को पीछे रखते हैं। जहां हम अपने आप को इतना ज्यादा जो है हम अपने आप को वो तैयार कर लेते हैं, हम अपने आप को हार सिंगार से या ऐसी बहुत सारी चीजों से हम अपने आप को लेस कर लेते हैं कि हमारी जो जात है वो प्रोमिनेंट हो, वो लोग हमें देखकर कहें कि वाह कितना खूबसूरत है ये शख्स, कितनी खूबसूरत है ये खादमा, हाय उस खादमा का लिबास कितना अच्छा था, उसने कितना महंगा लिबास पहना हुआ था, उसने जेवर कितना अच्छा पहना था। इससे हमारी अपनी जात की नमूदो नुमाइश होती है, ना कि खुदा की खिदमत होती है। और मेरा नहीं ख्याल कि खुदा ऐसी खिदमत से खुश होता है। मैं एक किसी का वाकया सुन रही थी कि वो एक औरत थी, तो उसने कहा कि मैं मर गई थी और मैं आसमान पर गई थी, और मैं जब आसमान पर गई तो मैंने वहां पर खुदा यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हुई, और मैंने वहां पर जो है जन्नत को भी देखा और जहन्नुम को भी देखा। और मैंने जहन्नुम में ऐसे लोग भी देखे कि जो जमीन पर जो हैं ऐसे ऐसे जमीन पर ऐसे ऐसे खादिम और ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनके पीछे दुनिया चलती थी, दुनिया उनकी जो है वो उनकी दीवानी थी, और इतना बड़ा हजूम होता था उनके उसमें, लेकिन वो भी जहन्नुम में है। उसने एक बड़ी ही जो है नाम ग्रामी जो है जो बड़ी ही मशहूर वर्शिपर थी यहाँ पर, कि लोग उसकी वर्शिप को सुनते थे और लोग उसकी वर्शिप से बरकत पाते थे और सब कुछ होता था, और वो भी जहन्नुम में थी। और वो बड़ी हैरान हुई। वो कहती है कि मतलब मैं हैरान हूं कि मतलब तुम इस जहन्नुम में कैसे हो, जबकि तुम तो इतनी अच्छी वर्शिपर थी, तुम तो इतनी अच्छी खुदा की परस्तारा थी। तो उसने ये बात कही और वो रोई। उसने कहा कि हाँ मैं बड़ी ही अच्छी वर्शिपर थी खुदा की, लेकिन मेरा कसूर ये था
کہ मैं हर वक्त अपने आप को मेकअप से लेस रखती थी, मैं ज्वेलरी से अपने आप को लेस रखती थी, मैं ऐसे ऐसे लिबास पहनती थी, मतलब मैं एक मॉडर्न जो है एक लाइफस्टाइल था मेरा, जिसमें जो है मैं इन सारी चीजों को अपनाती थी, जिसकी वजह से जो है मैं जहन्नुम में हूँ। तो मेरे अजीजों, हम ये बात यहाँ पे ये बात क्लियर होती है कि हम खुदा की फरमाबरदारी तो करते हैं, लेकिन आधी फरमाबरदारी करते हैं, और जिसने एक हुक्म को तोड़ दिया उसने सारी शरीयत को जो है वो तोड़ दिया, और उसने सारी शरीयत का गुनाह कर लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा सैमुएल से क्या कहता है जो साउल के लिए है। तो सैमुएल साउल से कहता है कि देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं। बगावत का मतलब यह है कि जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा हमें कुछ कहता है, जैसे कि यूना नबी है, वो खुदा उसको कहता है कि तू नैनवा में जा, तो वो तरसीस को चला जाता है। तो इसका मतलब है कि वो खुदा की हजूरी में बगावत कर रहा था कि खुदा तू जो चाहता कर ले, मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहता, या मतलब यह है कि वो खुदा उसको कहाँ भेजता है और वो कहाँ जाता है। लेकिन खुदा का रहम देखें कि खुदा उसको फिर भी बचा लेता है, और खुदा उसको फिर वापस पलटाता है, और फिर वो वापस जाता है, और फिर जाकर वो मुनादी करता है। और क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं, जिस तरह से जादूगर लोग जो हैं जादूगरी करते हैं, और हम सब जानते हैं कि कलाम हमें सिखाता है कि जादूगरी को खुदा जो है नापसंद करता है, खुदा को जादूगरी से नफरत है, और इन सारे जादूगरी के सारे कामों से खुदा को कराहियत है। तो जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, तो ये आप समझ लें कि हम जादूगरी कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि बगावत और जादूगरी दोनों बराबर हैं। यानी हमारी नाफरमानी खुदा की हजूरी में जो है वो नफरत और कराहियत का बायस होती है। और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश करना। और हम सब ये भी जानते हैं कि खुदा को बुतों की कुर्बानी से, बुतों के प्रस्तिश से खुदा को नफरत है। कोई भी चीज जो खुदा की के नाम को जलाल ना दे, जो हम मूर्तें और सूरतें अपने लिए बनाकर रखते हैं और हम उनकी वर्शिप करें, तो मेरे अजीजों उनको हम सजा कर रखें, तो मेरे अजीजों वो भी जो है खुदा की हजूरी में नफरत अंगेज काम है। इसी तरह से जिस तरह से खुदा की नाफरमानी जो है वो नफरत अंगेज है। सोचो कि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा की नाफरमानी से उसको हटा दिया गया। बाज़ औक़ात हम लोग जो हैं हम दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन खुदा हमारी छोटी छोटी बातों को भी देख रहा होता है। खुदा खुद ही जो है हर एक चीज को जांच रहा होता है, खुदा हर एक चीज को परख रहा होता है। तो मेरे अजीजों, सबसे जो मेन चीज है जो हमारे लिए आज जो सेंसिटिव बात है, कि हमें खुदा की आवाज को सुनने के लिए बड़ा ही सेंसिटिव होना चाहिए। मेरा आप क्या कहते हैं कि मतलब अगर हम कोई मीटिंग्स करते हैं, अगर हम कोई प्रेयर फेस्टिवल्स करते हैं, अगर हम लोगों को बुलाते हैं, हम उसका सारा कुछ करते हैं, और उसमें जो है लोग आते हैं और हम कहते हैं वाह 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 बहुत हुआ, हमने बड़ा अच्छा काम किया, हमने बड़े लोगों को इकट्ठा कर लिया, हमने ये कर लिया, हमारा हजूम इतना ज्यादा था। तो मेरे अजीजों, उनमें जो है निजात याफ्ता लोग कितने थे? और अगर वो नजात याफ्ता थे, तो आपने उनकी कितने लोगों की रहनुमाई की है, कितने लोगों की बाद में रहनुमाई की है। और हम सब जानते हैं कि लोग जब नजात याफ्ता होते हैं, जब खुदा यीशु मसीह में लोग आते हैं, तो वो एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि जो ही हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो हमारी जंग जो है अबलीस के साथ शुरू हो जाती है। तो मेरे अजीजों, जब अबलीस के साथ जंग शुरू हो जाती है, तो उस शख्स को जो एक नौमालूद क्रिश्चियन है, उसको हमारी रहनुमाई की जरूरत होती है। उसको हमें हर तरह से स्पिरिचुअली और माशी तौर पर और माशरती तौर पर हमें उसको जो है मुकम्मल गाइडेंस देने की जरूरत होती है। तब के ही जाके सालों की मेहनत के बाद एक रूह जो है वो बचती है। वरना अबलीस तो हर वक्त ये चाहता है कि मतलब जो रूह आती है उसको वापस वो ले जाता है। और जैसे कि पतरस रसूल कहता है कि तोबा करके पलटना जो है वो ज्यादा खतरनाक है, बजाय इसके कि हम तोबा ही ना करें। लेकिन अगर हम तोबा करके वापस पलटते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक है। ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी इस चीजों पर हम खुश ना हों।
अपने इन लोगों को हजूम को इकट्ठा करने पे हम खुश ना हो। उसमें कितने लोग हैं जो मतलब जिनके घरों में खाना जो है उनको मिलता है, कितने लोग हैं जो रात को गर्म होकर सोते हैं, कितने बच्चे हैं जो तालीम हासिल करते हैं। इस बात पे वाह वाह ना करें कि हमने बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया। आप 10 लोगों के लिए सिर्फ करें, बजाय इसके कि आप हजारों को इकट्ठा करें और हजारों जो लोग हैं वो परागंदा हो जाएं बाद में, हजारों लोग जो हैं वो बाद में अबलीस के हाथों में चले जाएं। उससे बेहतर है कि हम 10 लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से उनकी परवरिश कर सकें, एक उस्ताद होते हुए, एक रहनुमा होते हुए, एक खुदा का खादिम होते हुए हम उनकी जो है वो पूरी तौर पर रहनुमाई करें, ताकि वो जो है वो खुदा की हजूरी में जो है वो बालिग हो जाएं, ताकि वो अपना बोझ खुद उठाना सीख सकें, ताकि जो है वो अपनी जंग बाद में वो खुद लड़ सकें। तो में बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत सारे दुनिया जहान से मतलब बहुत सारे इलाकों से लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन क्या उसका मकसद क्या है, उसका फायदा क्या है? उसमें सिर्फ आपकी जात को जो है वो जात की जो है वो नुमाइश हो रही है, आपकी तरक्की हो रही है। उसमें लोगों की कितनी तरक्की हो रही है, लोगों को आपने कितना अप्रोच किया है, लोगों को बाद में आपने कितना अप्रोच किया है, लोगों को बाद में आपने कितना पूछा है, कितना उनको आपने उनकी रहनुमाई की है, किस तरह से स्पिरिचुअली आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि बाद में आप स्पिरिचुअली तौर पर उनके साथ जुड़े रहें और उनकी रहनुमाई करते रहें और उनको संभालते रहें, ताकि वो रूह जो है वो दोबारा वापस ना पलट सके। तो मेरे अजीजों, साउल जो है वो ऐसा ही होता है कि जब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब साउल को खुदा जो है वो रद्द कर देता है, तो हम आगे जब पूरा पढ़ते हैं, दाऊद जब आ जाता है तो वो किस तरह से दाऊद का मुखालिफ हो जाता है। वो अपनी जात के लिए, अपनी अना के लिए वो दाऊद को मारने को फिरता है, लेकिन दाऊद खुदा का हलीम और आजिज बंदा, जो खुदा कहता है कि वो मेरा मन पसंद दिल पसंद मुझे मिल गया है, तो खुदावन जो है उसको जब बादशाह मुकर्रर करता है तो खुदा उसके साथ होता है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जब दाऊद जो है इतने बड़े बड़े लोगों को मारता है, बड़े बड़े लोगों को वो जो है जंग में जो है वो फतह हासिल करता है, तो साउल किस तरह से उससे जेलस हो जाता है, किस तरह से उसकी जान के पीछे पड़ता है। लेकिन दाऊद फिर भी खुदा की हुजूरी में गुनाह नहीं करता, दाऊद फिर भी खुदा से डरता है, दाऊद फिर भी उस पर कभी हाथ नहीं उठाता। हत्ता कि खुदा ने उसको बड़ी दफा मौका दिया, लेकिन वो फिर भी कहता है कि नहीं, ये खुदा का ममसू है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। वो जो है किस तरह से खुदा के साथ फरमाबरदारी से, बड़ी हलीमगी और आजिज़ी से खुदा की हुज़ूरी में चलता है, जबकि साउल अपनी अना, अपनी खुदगर्जी की आग में वो जलता है और इस तरह से जलता है कि वो ये भूल ही जाता है कि मैं खुदा की हुज़ूर के खुदा ने मुझे जो है चुना था, खुदा ने मुझे बादशाह बनाया था। और इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि वो बाद में वो किस तरह से जो है अपनी जिंदगी को गुजारता है, फिर उसका घराना किस तरह से तबाह और बर्बाद होता है, किस तरह से जो है उसके बच्चे जो हैं वो मारे जाते हैं, किस तरह से वो मारा जाता है। ये सारी चीजें हम साउल की जिंदगी से सीखते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें खुदा की जो है हुजूरी में रहना और खुदा के साथ जुड़े रहना, रहनुमाई लेना बड़ा जरूरी होता है। ना कि हम जो भी काम करें अपनी जात की उसकी नुमाइश के लिए करें, बल्कि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए करें, क्योंकि खुदा सादगी को पसंद करता है, खुदा रूहों पर नजर करता है, खुदा दिलों पर नजर करता है। तो हम खुदा इन सारी बातों से खुश नहीं होता, खुदा इस बात से खुश होता है कि हम जो हैं उसकी कितनी फरमाबरदारी करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज के लिए हम सबके लिए यही खुदा का कलाम है कि हम खुदा की आवाज को सुने और खुदा की आवाज को सुनने के लिए हम सेंसिटिव हों, बड़े ही हम जो हैं उसके बड़े हसास हों और हर कदम हम फूंक फूंक कर रखें, क्योंकि जैसे कि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि काहिन और दूसरे लोग ज्यादा सजा पाएंगे बनिस्बत दूसरे लोगों के। तो मेरे अजीजों, ये ना हो कि हमारी मेहनत जो है वो अकारत जाए, हमारी मेहनत सारी जाया चली जाए और हम फिर जो है हम खुदा की हजूरी से रद्द कर दिए जाएं। तो खुदा हम सबको बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो, आमीन। आमीन आमीन। God bless you. आमीन।
میرا خیال ہے کہ بھائی الیاس جو ہیں وہ آف لائن ہو گئے ہیں کہ بھائی ہیں ابھی ہیں. چلے آئیے ہم خدا ان کے کلام کی لیے شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں. ہم سب مل کر دعا کریں گے. خدا قدوس رب الافاج تو جو قادر مطلق خدا ہے, تو جو رب الافاج ہے, تو جو ہماری سپر ہماری ڈھال ہے خدا, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے خدا. بے شک خدا تیری فرمانبرداری کرنا بہت ہی ضروری ہے خدا, تیری آواز کو سننا بہت ہی ضروری ہے خدا, اور تو خداوند ہمیں پھر بھی معاف کرتا ہے. بے شک ہم کبھی کبھی خداوند جو ہے ہم ایسے ہو جاتے ہیں خداوند کہ ہم تیری آواز کو رد کر دیتے ہیں, ہم تیری اس بات کو رد کر دیتے ہیں جو ہم سے تو کرتا ہے, اور ہم خداوند اس خود نمائش اور خود نمائی کے اس خداوند جو گناہ سے خداوند تو ہمیں بچانا لشکروں کے خداوند. تو ہمیں خداوند اپنے آپ کو ہم آگے نہ کریں بلکہ ہمیشہ تجھے آگے کریں, ہم گھٹیں اور تو ہماری زندگیوں میں بڑے خداوند, تو ہمارے ساتھ ہو, تو ہماری مدد رہنمائی کرنا خداوند. بے شک خداوند ہم اپنی اس زندگی میں 10 لوگوں کو بچا سکیں, لیکن ان 10 لوگوں کو ہم بالغ خداوند کرنا سیکھیں. ہم 10 لوگوں کو بچے ہی نہ رہنے دیں کہ وہ واپس پلٹ جائیں اور پھر تباہی اور بربادی جو ہے وہ ان کا مقدر ہو. اے خداوند ہمیں معاف کرنا خداوند. ہم اپنی ساری باتوں پر سوچوں پر آج غور کرتے ہیں خداوند, اپنے کاموں پر غور کرتے ہیں خداوند. جہاں پر ہم غلط ہیں خداوند تو ہماری رہنمائی کر, جہاں پر خداوند ہم نے تجھے نہیں خداوند جلال دیا, جہاں پر ہم نے تیری نافرمانی کیا ہے خداوند, تو خداوند تو ہمیں معاف کر لشکروں کے خداوند. آج ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کریں, ہم اپنی زندگیوں پر, اپنی باتوں پر, اپنی سوچوں پر, اپنے کاموں پر, کہ جب سے ہم خداوند میں ہیں ہم نے کتنا خداوند کے بات کو مانا, کتنا ہم نے رد کیا, اور کتنی ہم نے خداوند کے فرمانبرداری کی. تو خداوند تو ہمیں اس جادوگری سے, خداوند تو ہمیں اس بغاوت سے, خداوند تو ہمیں اس سرکشی سے خداوند تو بچانا. اے لشکروں کے خداوند تو ہم پر اپنا رحم کر, اپنا فضل کر خداوند. اسی لیے خداوند ہمیں حلیم اور عاجز کر, ہمیں خداوند اپنی حضوری میں اور زیادہ بڑھنے کا فضل بخش خداوند. لشکروں کے خداوند ہم اپنی جے جے کار نہ خداوند کرنا سیکھیں, بلکہ خداوند تجھے عزت و جلال دے لشکروں کے خداوند. ہمیں خداوند ہم نے اگر کوئی ہم سے خطا ہوئی ہے خداوند, ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے خداوند, تو ہمیں معاف کر خداوند. اور ہمیں خداوند آج وقت ہے کہ ہم سوچیں اور غور کریں خداوند اس بات پر, تاکہ تو اثر نو ہمیں ایک نئی قوت سے بھر سکے, تاکہ تو ہمیں اثر نو خدا تو حکمت دے سکے, تاکہ ہم آج کے بعد ایسا لاہے عمل تیار کریں جو خداوند تیری پاک مرضی کے مطابق ہو, جس میں تیری فرمانبرداری ہو, جس میں تیرے کلام کی فرمانبرداری ہو خداوند. ہم خداوند تجھے عزت و جلال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں, آمین. 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 جی بھائی الیاس آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ میٹنگ کو لیڈ کر رہے ہیں. جی بہت اچھا کلام تھا. خداوند سب کو برکت دے, اور ہم سبوں نے بڑی برکت پائی ہے یقیناً جب ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں, خدا کی فرمان برداری کرتے ہیں, تو خدا ہمیں بہت سی برکات سے ممور کرتا ہے. تو جی پاسٹر فیاض امین صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں؟ خدا کا شکر ہے, بہت برکت ملی ہے کلام سے, اور بہت سچا اور بہت اچھے طریقے سے سسٹر نے بیان کیا کہ جب ساؤل جو ہے وہ داؤد سے حسد کرتا ہے, جب وہ جنگ بھی جیت کر آتا ہے, اور یہ چیزیں ساری جو حسد اور حکم یا نافرمانی یا حکم نہ ماننا, یہ ہم کو خدا سے دور لے جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حکم مانے, خدا کا حکم مانے, بغاوت سے, بت پرستی سے اور ایسی ساری چیزوں سے دور رہیں, تاکہ ہم خداوند کی رفاقت میں, خداوند کی قربت میں اپنی زندگی کو گزار سکیں. جی پاسٹر رشید صاحب آپ صبح کی سلامتی ہو, خدا انہیں سبوں کو بڑی برکت دے. خدا کا کلام ہے ہی بڑا ہی خوبصورت. سسٹر جی نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا. وفاداری
बेसिकली जो वफादारी है वो खुदा इंसान से वही मांगता है और खुदा चाहता है कि हम उसके वफादार हैं। जब हम खुदावंद की वफादारी करते हैं तो फिर खुदा जो है वो काम करता है जो ना कभी कानों ने सुने ना कभी आंखों ने देखे। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिस जगह पर खुदा का रूह है उस जगह पर आज़ादी है। जब खुदा का पाक रूह हमारे साथ होता है तो खुदा का पाक रूह जो है वो बड़ा कसरत से काम करता है। तो हम खुदा के पाक रूह के लिए खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं और दुआ है कि खुदावंद इसी तरह अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। सिस्टर नुसरत, क्या आप सुन रहे हैं हमारी बात? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। खुदावन का आप क्या कहना चाहेंगी आज के कलाम के वसीला से, जो बड़ा ही बाइस से बरकत और बहुत ही आला कलाम जो खुदा ने आज सिस्टर नसरीन की वसाकत से हमसे किया है, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावन की जो दिल की बातें हमें खुदावन बताता है। खुदावन के कलाम के वसीला से हमें उसके दिल की बातों का पता चलता है कि जो दिल खुदावन के साथ नहीं चलता, खुदावन के साथ वफादारी नहीं करता, खुदावन उसमें खुश नहीं होता, तो हमें खुदावन के साथ पूरी वफादारी के साथ चलना चाहिए। जैसे कि अब खादम होते हुए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम मतलब मटीरियल स्टफ पे ना गौर करें, बल्कि हम रूहों पे गौर करें कि हमें मतलब उन रूहों को जिनको हमने कलाम सुनाया उनके बारे में हमने दुआ भी करनी है कि खुदावन का कलाम उनके दिलों में रहे। ये ना हो कि वो शैतान आए और उठा के चुरा के उनसे ले जाए, क्योंकि सिस्टर ने ये बहुत अच्छी तरह कहा है और मैंने भी ये कहा है कि शैतान तो हर वक्त जो है वो धनधनाता फिरता है, हर वक्त ईमानदार के पीछे लगा रहता है कि उसको कब गिराए। तो ये है कि हमें मजबूत करना, अपने आप को मजबूत करना है। और शैतान, जब हम खुदावन की हजूरी से हटके अभी निकलेंगे तो अभी ही शैतान जो है ना कोशिश करनी शुरू कर देगा हमें, हमारी रूह हमसे वो छीनने के लिए, उस कलाम को छीनने के लिए। वो कभी किसी फैमिली मेंबर के जरिए आ जाएगा, पोजेस कर देगा उसको, उसके जरिए हमें उस पे भी ओवरकम करना है। तो ये टॉपिक दूसरा मैं दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ कि हमें फिर रूह में होते हुए इन चीजों को भी पहचाना और हमें और स्ट्रांग होना है और मजबूत होना है, और ताकि हम खुदावन की जब भी वो खुदावन के दिल की आवाज को सुने, उसकी मतलब उसके वफादार रहने के लिए देखें कि भी खुदावंद हमसे क्या आज करना चाहता है, क्या लेना चाहता है, और हम दिल में ये भी गौर करें कि क्या आज हमने वो काम जो किया वो क्या खुदावंद के दिल के मुताबिक किया है। तो ये इस तरह मैं इस तरह सोचती हूँ। और बाकी कलाम जो है खुदावंद का सब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि खुदावंद ने हमारे लिए कलाम लिखा है। तो ये है कि हम खुशकिस्मत है कि खुदावंद ने हमारे साथ बातें की, हमारे साथ बातें करता है अपने बंदों के जरिए, क्योंकि खुदावंद बार बार हमसे बोलना चाहता है और ये उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है कि वो हमें अपने से उलादा नहीं करना चाहता। तो इसलिए हम सबको खुदावंद की वफादारी में ऐसे चलना है। और अगर हम कोई बहन भाई अगर कोई हमसे खो जाए तो चले हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को लिफ्ट करें। यही खुदावंद की पाक मर्जी है कि हम उसकी हुजूरी में पूरे दिल के साथ चलते रहें और उसकी दिल की आवाज से। हालांकि गुनाहगार तो दाऊद भी था, उसने भी गुनाह किया था, लेकिन ये था कि वो खुदावंद के दिल के मुताबिक चलता था, तो इसीलिए खुदावंद ने उसको सरफराज किया। तो हमें मतलब खुदावंद में सरफराजी हासिल करनी है, ना कि दुनियावी सरफराजी हासिल करनी है। तो मैं इसको भी यहीं पे खत्म करूंगी कि आज का कलाम बहुत अच्छा था और खुदावंद हम सबको तौफीक दे और हमारी रूहानी आंखों को खुला रखे ताकि हम उसके दिल की आवाज को सुने और उसके दिल की मर्जी के मुताबिक चले। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए भी, सिस्टर नसरीन के लिए भी, कि जिनको खुदा ने आज ये टॉपिक दिया, ये समझ दी, ये विजडम दिया, ये हिकमत दी कि वो खुदा की यूनिक बातों को हमसे शेयर करे। तो अब हम एक शुक्रगुजारी करेंगे इस कलाम के लिए। तो मुस्कान भट्टी से गुजारिश है कि वो दुआ करने में रहनुमाई करे ताकि हम इसे वाइंड अप की तरफ लेके चलें।
مسکان تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے جی میں دعا کرتی ہوں، نیٹ ایشو ہے وہ اس کی وجہ سے آواز نہیں اچھا ہاللویا 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 آسمان اور زمین کے بزرگ قدوس جلالی پتا خدا تیرے نام کی شکر گزاری کرتی ہوں خدا اس خوبصورت رات کے لیے خدا جس نے ہماری زندگی میں عطا کی تاکہ ہم تیرے سندر قدموں میں آ کے جھک سکے اور تیرے نام کو جلال دے اور بالخصوص خدا متفق ہو کر خدا ہم تیرے حضور جھکے تاکہ تیرے نام کو جلال دے سکے یسوع کے نام سے خدا آج کے تیرے سچے کلام کے لیے خدا تیرے حضور شکر گزاری یسوع مسیح کے نام سے خدا جو ہم نے تیرے کلام کی باتوں کو سنا اور سیکھا خدا اور تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھے تاکہ خدا تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کرے یسوع مسیح کے نام سے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہر طرح کے بندھن جو ہے یسوع مسیح کے نام سے ٹوٹتے گئے اس بات کے لیے خدا تیرے حضور شکر گزار اسی طرح خدا اپنی خادمہ کو اور برکت پر برکت دے تاکہ اسی طرح خدا تیرے کلام کا پرچار کرتی رہے یسوع مسیح کے نام سے خدا علمیت نبوت کا کلام دے خدا مکاشفت کے بید دے تاکہ تیرے لوگوں تک تیرے کلام کی باتوں کو پہنچائے اور بہت سے لوگ بہت سی بٹکے روئے خدا تیرے راستے پہ آنے والے یسوع مسیح کے نام سے خدا ہمارا دعا کرنا ہمارا عبادت کرنا خدا ہمارا گیت گانا ہمارا زبور گانا خدا تیرے حضور بخور کی مانت قبول ہو اور یسوع مسیح کے نام سے خدا جتنے لوگ بالخصوص آن لائن ہوئے خدا ان سب پر تیری برکت کو تیرے فضل کو مانگتے خدا تو اپنے لوگوں کو لے کر آیا تاکہ ہم تیرے کلام کی میٹھی باتوں کو سنیں اور خدا تیرے حضور آ کر جھک سکے تجھ سے دعا کرے تجھ سے منت کرے کیونکہ خدا تو ہماری دعاؤں کو سنتا ان کا جواب دیتا ہے خدا ہم اپنے آپ کو پیچھے اور تجھے آگے کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے خدا ہم سب کی خدمت کی حدوں کو بڑھا تاکہ خدا اسی طرح ہماری خدمت کی حدوں کو بڑھاتا کر تو جسے لپٹے رہے خدا تو جسے محبت کرتے رہے تیری خدمت کے کام کو اسی طرح دل لگا کے کرتے رہے یسوع مسیح کے نام سے خدا اور ہماری زندگیوں سے تیرا نام جلال پائے مانگتے خدا بند یسوع مسیح کے نام سے آمین 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 اسی طرح اگر کسی کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ شیئر کرے تاکہ ان تمام پریئر ریکویسٹ کے لیے بھی میں درخواست کروں گا سسٹر نسرین سے کہ وہ ان تمام پریئر ریکویسٹ کے لیے اور آج کی ساری میٹنگ کے لیے بھی برکت چاہیں گی. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم ایک دل ہو کر اور خدا کی حضوری میں ہم سب اکٹھے ہو کر متحد ہو کر خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور اپنی تمام مناجات اور تمام ایسی درخواستیں جو ہم نے اس سے پہلے رکھی ہوئی ہیں ان تمام بیماروں کے لیے جن کو ہم خدا کی حضوری میں لے کر آتے ہیں کہ خدا ان کو شفا بخشے. تو خدا ان سب کے لیے ہم تیری شفا کو خدا کریم کرتے ہیں کیونکہ تو قادر مطلق خدا ہے اور تو شفا دینے کا خدا تو ہی شفا دے سکتا ہے اور تو قدرت رکھتا ہے خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو چھونا خدا اور ان کی زندگیوں میں خدا تو بڑے بڑے کام کرنا. اور بے شک ہم سب کے لیے خدا جو ہم یہاں پر موجود ہیں خدا میں سب کو تیری پاک حضوری میں لے کر آتی ہوں, سب کے لیے تیری برکت کو چاہتی ہوں, سب پر خدا تیرا فضل ہو لشکوں کے خدا ان سب کے اور ہم سب کے گھرانوں پر خدا تیری برکت اسی طرح سے جاری اور ساری رہے. خدا لشکوں کے خدا ہمیں اپنی آواز کو سننے کے لیے خدا تو بہت ہی زیادہ خدا احساس بنا خدا ہم بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوں خدا لشکوں کے خدا ہم کسی بھی بات میں خدا اپنے آپ کو اپنی ذات کی بڑھوتی کے لیے کام نہ کرے بلکہ خدا تیرے نام کو عزت و جلال دے لشکوں کے خدا. اور خدا ہم ایک دوسرے کو خدا ہم کمزوری میں ایک دوسرے کی مدد اور رہنمائی کریں, ہم کمزوری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں خدا لشکوں کے خدا, اور ہم تیری آواز کو سن کر خدا اس کو رد نہ کریں خدا بلکہ اس پر خدا عمل کرنے کی کوشش کریں. بے شک خدا ہم انسان ہیں, ہم کمزور ہیں اور ہم خدا شاید اس کو ہم مکمل طور پر پورا نہیں کر پاتے اور خداوند لیکن تو جو ہمیں خداوند قوت دیتا ہے تو ہماری کمزوری میں خداوند تیری قدرت کام کرتی ہے. تو خداوند تو ہمیں اپنی قدرت سے بھرنا تاکہ خداوند ہمارے بدن ہمیشہ چاقو چوبند رہیں, ہم ہمیشہ تیار رہیں, ہم روح کی تلوار سے خداوند لیس رہیں اور خداوند تیرے ہتھیاروں سے ہمیشہ لیس ہو کر خداوند ہم تیری خدمت کے لیے کھڑے ہوں. خداوند تیرے ہم جنگجو خداوند سورما بنے خداوند, بے شک ہم مرد ہیں یا بے شک ہم عورت ہیں, سب کچھ خداوند تیری طرف سے ہے اور تو نے سب کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے اور تو سب پر اپنی قدرت کو خداوند اسی طرح سے خداوند بغیر خداوند کسی فرق کے خداوند تو سب پر اپنی قدرت کو نازل کرتا ہے. اور وہ قوت وہ شفا جو تو نے ہمارے ہاتھوں میں رکھی ہے خداوند, جو تو نے ہمیں شفا کی خداوند نعمت دی ہے خداوند, اس کے وسیلے سے ہم سب پر تیرا ہاتھ بڑھاتے ہیں خداوند اور سب کے لیے خداوند تیری برکت کو چاہتے ہیں. ساری بیماریاں یسوع مسیح
मसीह के नाम में जाती रहें, सारी बदनी कमजोरियां यीशु मसीह के नाम में जाती रहें और सारे Yes, बदन यीशु शिफा के नाम पाए से। यीशु Yes, के Lord. नाम में यीशु खुदावंद के नाम रूहें से। खुदावंद जीते Yes, और यीशु मसीह के नाम में हम तमाम Yes. रूहों को उन तमाम लोगों को तेरी हजूरी में Yes, लेकर Lord. आते हैं Yes, खुदावंद Lord. जो तेरी पाक मर्जी से चलते हैं खुदावंद Lord. खुदावंद उनको और ज्यादा रहनुमाई कर खुदावंद हम होली सैंक्चुअरी मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद तेरी बरकत तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं खुदावंद Yes, Lord. इसकी हदों को खुदावंद तू बढ़ा जैसे जैसे खुदावंद तूने ये 20 की हदों को बढ़ाया था जिस तरह तूने और उसको यीशु के बरकत नाम दी थी Yes, Lord. खुदावंद Yes. लश्करों के खुदावंद Hallelujah. तो हमें भी Hallelujah. ब्लेस कर खुदावंद हर Hallelujah. किस्म के Hallelujah. माशी माली हालात को Hallelujah. खुदावंद तो दुरुस्त Hallelujah. कर खुदावंद तो Hallelujah. हमें प्रॉस्पर कर Hallelujah. खुदावंद Hallelujah. सब खुदावंद हम तेरी बरकत को हासिल Yes, करें Lord. लश्करों को Yes, खुदावंद Lord. शमाल Yes, Lord. जनूब मशरिक मगरिब से Yes. खुदावंद अपने लोगों Yes, को Lord. मुहैया कर अपने Yes, वफादार Lord. लोगों को खुदावंद तू मुहैया कर Yes, जो Lord. हमारे साथ Yes. जुड़े खुदावंद Yes, और मैं yes, अपने Lord. सिटी को खुदावंद सस्काटून को खुदावंद बरकत देती हूँ ब्लेस करती हूँ खुदावंद कि खुदावंद मैं नहीं जानती तू रूहों को जांचने और परखने वाला खुदा है लश्करों Yes, के Lord. खुदावंद सबको खुदावंद तू हमारे साथ खुदावंद मिला खुदावंद हमारे Yes, साथ Lord. मिले खुदावंद लोग जो तेरी खुदावंद यहाँ पर इस सिटी में खुदावंद जो तेरी खिदमत कर सके लश्करों के खुदावंद Yes, Lord. तू जानता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है खुदावंद यहाँ पर अब्लीस का जोर है खुदावंद हम कनाडा के लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं आजकल Yes, खुदावंद Lord. वो जिस भी मसाइल से गुजर रहा है अमेरिका के लिए खुदावंद उसके लिए तेरी Yes, Lord. खुशहाली चाहते हैं हम अमेरिका के लिए खुशहाली की दुआ करते हैं खुदावंद और अमेरिका खुदावंद तुझे पहचाने लश्करों के खुदावंद उसके लोग Yes. तुझे पहचाने खुदावंद कनाडा Yes, के Lord. लोग तुझे Yes. पहचाने खुदावंद और वापस Yes, अपनी Lord. जगह पर आए खुदावंद क्योंकि ये तेरे नाम से बनाए गए मुल्क है खुदावंद Yes, जहाँ Lord. पर लोगों की मदद और रहनुमाई होती है जहाँ पर लोगों को खुदा पनाह मिलती है जहाँ पर लोग खुदा खुशहाल होते हैं जहाँ पर लोग खुदा सुकून में रहते हैं खुदा Yes, तो Lord. खुदा मैं चाहती हूँ कि लोग तुझे भी पहचाने खुदा अपनी Yes, जिंदगियों Lord. को भी खुदा बचाए जिस तरह से वो यहाँ पर जिस्मानी तौर पर माशी तौर पर हर लिहाज से खुदा यहाँ पर लोग प्रॉस्पर होते हैं उस तरह से Yes. रूहानी तौर पर भी खुदा Totally वो prosper. Yes, प्रॉस्पर Lord. हो खुदा लश्कों के खुदा Yes, Lord. मैं तेरी Yes, Lord. शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा Yes, Lord. और पाकिस्तान के लिए खुदा वहां पर खुदा जैसे अबलीस खुदा धाड़ता फिरता है कि किसको Yes. फाड़ गए खुदा और रोज अबलीस अपना काम कर रहा है खुदा मैं तेरी Yes, खुदा Lord. हम Yes, सब Lord. मुतफिक होकर तेरी हुजूरी Yes. में मिन्नत करते हैं Yes, खुदा कि Lord. तू अबलीस Yes, का Lord. मुंह बंद कर खुदा Yes, वहां Lord. पर तू Yes, खुदा Lord. अपने तो जलाल अपना को जाहिर काम कर कर, अपना खुदा जलाल अपना जाहिर, काम show कर your अपना हाथ glory there, बढ़ाकर yes, अपने show लोगों your को खुदा glory, वहां पर yes, Lord, बचा show लश्कों के glory. खुदा और Yes, जितने Lord, show भी your खुदा glory, वहां Father. पर Let तेरे the नाम people be लेने वाले awakened in लोग the हैं खुदा spirit, तेरी Lord. कौम को In तेरे spirit, बच्चों को Lord. खुदा तेरे To the पाक हाथों में Bible. देती हूँ खुदा Yes, उनको सरफराजी yes, बख्श खुदा yeah, वहां पर yes, Lord, और yes, गैर Lord. कौमों All में the खुदा उनको सरफराज कर खुदा Lord. ताकि वो लोग जाने कि Yes, जिंदा Lord. खुदा Yes, के Lord. मानने के वाले बच्चे लोग हैं जिंदा तो खुदा अपने उनके बच्चों को बच्चे हैं खुदा बच्चे को लश्कों अपने खुदा पास पर तेरी बरकत हो खुदा ताकि गैर कौम इस बात को माने जो कि झूठ पर खुदा कायम है जो कि झूठ की राह पर है अबलीस की राह पर है खुदा तो वहां पर खुदा खड़ा हो और अपने लोगों को खुदा तो बरकत दे ब्लेस कर खुदा ताकि वो कौम जाने ताकि खुदा बादशाह से लेकर खुदा एक मजदूर तक इस बात को जान ले खुदा कि तू ही जिंदा खुदा है वाहे खुदा यीशु मसीह अपना काम कर अपना खुदा अपना काम वहां पर कर खुदा तेरे लोग ब्लेस हो खुदा तेरे लोग प्रॉस्पर हो खुदा तेरी कलीसिया वहां पर खड़ी हो खुदा तेरे लोग खुदा जोर से कुव्वत से उठे खुदा और अपने अपने लोगों के लिए खुदा बरकत का बायस हो बहुत सारे मसाइल को खुदा वो खुद हल करें खुदा लश्कों के खुदा और जितने भी हम प्रोजेक्ट खुदा हम रखते हैं खुदा जितने भी प्रोजेक्ट हम शुरू करना चाहते हैं खुदा तमाम प्रोजेक्ट्स को खुदा तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदा तो उनके लिए हम तो ब्लेस कर हमें खुदा पैसा मुहैया कर लश्कों के खुदा और खुदा ब्रेड फेस्टिवल को खुदा जो हम कराची में करने को खुदा उसके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं लश्कों के खुदा हमें पैसा मुहैया कर खुदा और खुदा पास्टर रशीद को तमाम इंतजामीन को खुदा जो भी खुदा मुंतजमीन है खुदा जो भी इंतजाम करने वाले लोग हैं सबको खुदा अभी से तेरे पाक हाथों में देते हैं और खुदावंद उनको तेरी बरकत उनके लिए तेरी चाहते हैं खुदा ताकि लोग तुझे पहचाने तुझे कबूल करे खुदा और अपनी जिंदगियों में खुदा वो बरकत को हासिल करें जलाल को हासिल करें और खुदा एक बार फिर सबके लिए तेरी बरकत और तेरी मोहब्बत को चाहती हूँ खुदावंद और आने वाले पूरे हफ्ते के लिए खुदा तेरी बरकत को चाहती हूँ सबको खुदा तेरे पाक लहू भिजवाती हूँ तेरा पाक लहू खुदा सबको छुए और खुदा तेरी बरकत खुदा सबको मिले हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन Amen, 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 amen. Lord be God, your may God be the glory, may God be the glory, the Lord of Almighty God will pour down his glory upon to all of us in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
Hallelujah, आमीन। Lord. Hallelujah. Hallelujah. अब हम Praise you, Lord. खुदावन की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप ऐ तू हमारे जो बाप आसमान तेरा पर है, जो तेरा आसमान नाम पर पाक है, माना पाक जाए, बना नाम जाए, पाक तेरी बना जाए, बादशाही आए, बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज जिसकी हमें रोटी दे, आज हमें दे, और जिस जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह इज्जत और जलाल हमेशा से तेरे है। आमीन। आमीन आमीन। कलाम बरकत पास्टर फयाज अमीन साहब अदा करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शफकत तमाम Yes, yes, पास्टर और इस मिनिस्ट्री के साथ बैठे तमाम खद्दाम खानदानों में एक एक फर्द के साथ लोग इस रिकॉर्डिंग को सुने, उनके खानदानों के साथ आपसे लेके तो बाद रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप खुदा बेटे सबको भी खुदा। बरकत दे। आमीन। God bless you all. God bless you, God bless you. God bless you.